इस चिलचिलाती और तपतपाती धूप में आ चुकी हूँ मैं। भाई हम आए थे इधर, लक्ष्य को एक दो टी शर्ट और लेनी थी और स्टोर हो गया क्लोज। हेलो गाइस, जय श्री राधे आप सभी को, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। पतिदेव गए हैं अभी लक्ष्य को स्कूल छोड़ने, हर्षी अपने मामा के घर चला गया था कल, और बस अब मैं काम शुरू करती हूँ। भाई सुबह का वक्त है, घर के काम करने हैं फटाफट से ख़त्म। पतिदेव अपना ऑफिस अटेंड करेंगे, वो आएंगे नहाएंगे, तो उससे पहले मैं सब बेड मतलब सही कर देती हूँ, बेडशीट बिछा देती हूँ। और मशीन मैंने लगा दी है, कपड़े धुल रहे हैं, इतने करती हूँ, सारे रूम साफ़, उसके बाद झाड़ू एंड पोछा एंड ऑल सारे काम करेंगे। और मेरे हाथ में आज फिर से मतलब मेरे शोल्डर में पेन, पता नहीं, शायद मुझे यहाँ भी दर्द, शायद सर्वाइकल का ही पेन हो रहा है, तो इसीलिए शायद वो शोल्डर तक भी आ रहा है, हाथ नहीं उठ रहा। मतलब राइट हैंड में तो बहुत ही ज़्यादा दर्द है, आज तो खैर नहीं है उतना, लेफ़्ट में भी है। ज़्यादा देर फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा मुझसे कि मैं ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखती हूँ फ़ोन को, तो दर्द ज़्यादा होने लग जाता है। तो थोड़ा छोटा छोटा करके बनाऊँगी मैं, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगी। वैसे मैं ज़्यादा लंबा बोल भी नहीं पाती, सच बताऊँ तो सीख रही हूँ मैं धीरे धीरे, लेकिन क्योंकि ज़्यादा बोलने की हैबिट है नहीं एक्चुअली, ज़्यादा मैं बोलती नहीं हूँ, मतलब मैं इतना, बट मैं सीख रही हूँ कि मैं बोलूँ ज़्यादा, सीखूँ बातें करना, तभी तो मेरी व्लॉगिंग हो पाएगी, है ना। अदरवाइज़ कैसे, क्योंकि जो व्लॉगर्स होते हैं भाई उन्हें तो बोलना ही चाहिए, मतलब बोलना तो पड़ता ही है, तभी तो व्लॉगिंग हो पाती है, राइट। तो भाई करती हूँ मैं घर के काम ख़त्म जल्दी से, फिर करेंगे। हालत हुई पड़ी है अभी रूम की, इधर उधर इधर सब बिखरा पड़ा है, तो चलो करते हैं सही। इतने पतिदेव आते हैं, उनका बेड सही कर देती हूँ, फिर वो बैठेंगे अपना ऑफिस अटेंड करेंगे। तो चलो करती हूँ, जल्दी से लगती हूँ काम पर मैं। देखो गाइस, सो गाइस मैं झाड़ू लगा रही थी, और झाड़ू लगाते लगाते किचन में मतलब मुझे स्मेल आई, जैसे कोई चीज़ गल रही हो, सड़ रही हो ना, तो वो स्मेल इन्हीं में से आ रही थी, आलूओं में से। मतलब मैं देखने लगी कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, तो मैं सब्जी की टोकरी के पास आई तो आलूओं में से आ रही थी, इतनी गंदी बदबू। तो देख लो भैया, आजकल सब्जी भी देखो, आलू एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, या मुश्किल से एक हफ्ता ही हुआ होगा इन आलूओं को आए हुए, और ये देखो उनकी हालत, ये देखो देखो, बिल्कुल गल गए, सड़ गए हैं। जबकि आलू और प्याज ऐसी चीज़ होती है कि वो 15-15 20-20 दिन पड़े रहते हैं सब्जी की टोकरी में, और कुछ नहीं होता, ख़राब कभी होते ही नहीं है। तो आजकल ये हाल है सब्जियों का और फ्रूट्स का भी, सच्ची में। मतलब इंजेक्शन लगा के पका रहे, क्या केमिकल्स डाल रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। तो सब्जियां भी सेफ़ नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, कुछ रहा ही नहीं है। ये देखो, ये देखो। तो मैंने सारे आलू निकाले और सब डस्टबिन में डाल रही हूँ अब इनको सब। तो भाई क्या ही खा लो बाहर से लेके, ना सब्जी की गारंटी, ना फलों की गारंटी, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। अब इंसान बीमार नहीं होगा तो क्या होगा, देख लो ये हाल है सब्जियों का। हे भगवान, मतलब क्या ही कर ले बताओ। तो भाई ये टोकरी भी धो दी है मैंने सारी, क्योंकि इसमें आलू रखे थे ना नीचे, तो आलू चिपक गए थे सारे। वैसे मैंने क्लीन कर दिया था गीला कपड़ा लेके, फिर मेरे दिमाग में आया कि पूरी धो ही देती हूँ, चलो मिट्टी भी, धूल मिट्टी भी इतने दिनों में तो जमने लग जाती है। तो धो दी है ये सब्जियों की टोकरी, और इसको रख दिया है बालकनी में। अब यहाँ पे धूप में आराम से सूख जाएगी, फिर इसको सेट करेंगे सब्जियों से। इतने चलते हैं कपड़े सुखाने, कपड़े भी धुल गए हैं, शूज़ भी धोने थे आज लक्ष्य के, वो भी धुल गए। चलो इनको ले चलते हैं और ऊपर सुखा के आती हूँ कपड़ों को। तो गाइस, इस चिलचिलाती और तपतपाती धूप में आ चुकी हूँ मैं कपड़े सुखाने। इतनी तेज़ धूप हो रही है, हे भगवान। चलो भाई कपड़ों को सुखाते हैं, टावल डाल दी पहले। धूप तो पूछो मत, कितनी बुरी हो रही है, सिर में चल रहा है मेरा, भगवान। ये दिल्ली की गर्मी, बस शूज़ सुखा देती हूँ। ऐसे सूख भी बहुत जल्दी जाते हैं, बस 15-20 मिनट में कपड़े सारे सूख जाएंगे।
अब मैं कपड़े सुखा देती हूँ, फिर बात करती हूँ। तो वे कपड़े सुखा दिए मैंने, और इतनी देर में बस इतनी धूप में तो मर गई गर्मी में। पकोड़े बन जाए चल के कोई, आँख भी जलने लग गई, पैर भी ऐसे जलने लग गए कि गर्म तवे पे रख दियो जैसे ही। इतनी कैड़ी धूप हो रही है। तो चलो, कपड़े तो सूख गए हैं सारे, मम्मी पापा के, हमारे सबके। अब नीचे चलते हैं। धूप सच में बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। ये कुछ बाहर का नज़ारा है। बेचारे फूल भी देखो सारे जल गए, ये देखो सारे जल गए धूप में बेचारे। धूप इतनी तेज़ है। एलोवेरा पूरा रेड हो गया ग्रीन से। बहुत धूप हो रही सच्ची में। अब झाड़ू तो मैंने लगा ली थी कपड़े धोने से पहले। अब काम है मेरा पोछा और डस्टिंग, और बालकनी पीछे से सारी धोनी, वॉशरूम बाथरूम ये सब क्लीन करना, ये काम रह गया। फटाफट से जाती हूँ नीचे, काम ख़त्म करते हैं। वैसे मैं सोच रही थी आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन आलू निकल गए सारे ख़राब। आलू अब एक भी नहीं है, तो सोच रही हूँ चावल बना लूँ, नमकीन चावल, मटर चावल बना लेती हूँ। बट लक्ष्य आएगा स्कूल से, वो क्या खाएगा? वो चावल, नमकीन चावल खाता नहीं, उसे पसंद नहीं। बाकी सारे चावल खा लेता है, दाल चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, राजमा चावल, लेकिन नमकीन चावल नहीं खाता। मुझे तो बहुत पसंद है नमकीन चावल। तो हाँ, उसकी भुजिया की सब्ज़ी रात को बनाई थी आलू की, वो रखी है, वो खा लेगा। और रोटियाँ बना दूँगी इसके लिए, वो उसको खा लेगा। पतिदेव और मैं खा लेंगे चावल। हाँ चलो, चलते हैं नीचे, फटाफट से काम ख़त्म करते हैं सारा। चलो अब चलते हैं नीचे, बाल्टी उठाकर। नीचे चल रहा है काम हमारे, क्योंकि वाइट वॉश हो रहा है। जहाँ किराएदार है ना, ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ वाइट वॉश हो रहा है। हमारे भी होएगा शायद, बट अभी सीढ़ियों पे और नीचे काम चल रहा है। देखो, तो यहाँ काम चल रहा है अभी। ये चल रहा है काम सारा, झाड़ झाड़ के। पानी पीना। इतनी गर्मी में तो सच में ना, बस पानी से ही पेट भर जाता है ना। हाँ, कुछ खाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि हम पानी से ही पेट भर लेते हैं। और बट खाना चाहिए, खाना भी, लेकिन पानी भी इतनी गर्मी में ना, पानी ज़रूर पीना चाहिए। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूँगी, आप ग्लूकोन डी बीच बीच में बना कर रख लो फ्रिज में, या बाहर रख लो, या नॉर्मल जो भी है पीते रहो। टैंगो है तो टैंगो, या फिर ग्लूकोन डी, कुछ भी ऐसी ड्रिंक ज़रूर, नींबू पानी बना लिया, ज़रूर पीना चाहिए। क्योंकि बीपी लो बहुत जल्दी होता है ऐसी गर्मी में। हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी सड़ी गर्मी में। इससे तो बीमार होते हैं, कभी लू लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। गर्मी से कितना बीमार होते हैं ना। तो ये सब करते रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर से स्पेशली हम होम मेकर्स काम करते रहते हैं, इतनी अपने लिए टाइम ही नहीं होता। ये सोचते काम ही ख़त्म कर ले यार, पहले काम ही ख़त्म कर लें, और ख़ुद को सबसे लास्ट में रखते हैं ना, कि पहले काम निपटा ले फिर कुछ कर लेंगे, पहले काम निपटा ले फिर ये कर लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप अपना रख लो एक बॉटल में ग्लूकोन डी बना के, नॉर्मल सा, ना ज़्यादा ठंडा, क्योंकि पसीनों में हम लोग काम करते हैं, और फिर से बॉटल ली और पी ली, तो वो भी बहुत गलत है। सबसे सही तो मटका है ऐसी गर्मियों में, है ना। तो मटके के पानी में अपना बना कर रखो, बीच बीच में काम करते करते पीते रहो। बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। ग्लूकोन डी, ग्लूकोज मतलब जो है लेवल, वो सही बना रहता है हमारी बॉडी में, और एनर्जी भी अच्छी खासी बनी रहती है ना। तो पानी तो पीते ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही सच्ची में। सो फाइनली गाइस, मेरे सारे काम हो गए हैं ख़त्म। झाड़ू पोछा, बालकनी भी साफ़ हो गई, सब कुछ हो गया। बस अब फटाफट से मैं जाती हूँ नहाने, क्योंकि 12 बज चुके हैं। इस टाइम मैं फ्री हूँ, अब नहा के आती हूँ, क्योंकि फिर बनाना है लंच, नहीं तो फिर लंच के लिए लेट हो जाएंगे, फिर पतिदेव करेंगे। भूख लग रही है, इतनी लेट हो गई, अभी तक खाना नहीं बनाया है। तो 12 बज रहे, नहा के आती हूँ, उसके बाद करेंगे तैयारी लंच की, फिर लंच बनाऊँगी। हे भगवान, चलो काम निमट जाते ना सारे, तो थोड़ा
रिलैक्स कि चलो एक टेंशन के काम ख़त्म हो गए हैं। अब किचन की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और चलो मैंने ना ये डॉट एंड की का मंगाया है मॉइस्चराइज़र। बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है, बेस्ट। जिसकी मेरी तरह ऑयली स्किन है ना, बिल्कुल ऑयल भर भर कर आता है फेस पे, उसके लिए तो बेस्ट है। मैंने फर्स्ट टाइम ही यूज़ करा है ये, क्योंकि एक तो ऑयली स्किन के लिए ऑब्वियसली जेल बेस्ड ही मॉइस्चराइज़र अच्छे होते हैं, क्रीम बेस्ड नहीं। ड्राई स्किन वालों के लिए क्रीम बेस्ड अच्छे होते हैं। भाई मेरी तो ऑयली स्किन है, मैं कुछ जेल बेस्ड ही अच्छा मॉइस्चराइज़र ढूंढ रही थी। मुझे मिला डॉट एंड की का और मैंने यूज़ करा है। ये 4-5 दिन हो चुके हैं मुझे। इतना अच्छा है कि मतलब बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया है, और स्किन भी बहुत स्मूथ होती है। मतलब लगाया है लेकिन ऐसे फील नहीं होता चिपचिपा और ये सब, बिल्कुल भी नहीं। और स्किन लगाने के बाद इतना मतलब स्किन इतनी स्मूथ हो जाती है ना कि बस ऐसे यूं यूं फिंगर जैसे फिसल रही हो। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। प्लस इसमें प्लस इसमें नाइसिनामाइड है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सेरामाइड्स है और ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन के लिए है ये। सच्ची में बहुत ही अच्छा है। मैं तो कब से ढूंढ रही थी। इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी पॉन्ड्स का जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, बट वो इतना खास मुझे लगता ही नहीं था, मज़ा ही नहीं आता था लगा के बिल्कुल भी। बट ये सच में बहुत अच्छा है, फटाफट मर्ज भी हो जाता है स्किन में और कोई स्वेटिंग नहीं होती लगाने के बाद। देख रहा हो कितना अच्छा, मतलब इतना स्किन को भी इतना अच्छा फील होता है लगा कि हाँ कुछ लगाया है। कोई मोटा मोटा या कुछ नहीं, बिल्कुल लाइट वेट जेल बेस्ड है ना, इसलिए इतना अच्छा। और हाँ मैंने मंगाया था सनस्क्रीन भी। अगेन सनस्क्रीन मोस्टली ऑयली स्किन वाले तो भाई सनस्क्रीन से दुखी रहते हैं, क्योंकि एक तो समर्स में हमें लगाना ही चाहिए, बल्कि विंटर्स में भी खैर लगाना चाहिए हमें तो सनस्क्रीन। बट समर्स में तो कुछ ज़्यादा ही नीड होती है सनस्क्रीन की। हम ऑयली स्किन वालों को सनस्क्रीन से मतलब मेरे को तो इतने पसीने आने लगते हैं ना सनस्क्रीन लगाने के बाद, यहाँ पसीने पसीने पसीने। तो कोई जेल बेस्ड इतना अच्छा मिल ही नहीं रहा था। बट अगेन मुझे मिल गया है एक ऑयल फ्री जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र विच इज़ ऑल्सो नॉट फ्रॉम डॉट एंड की, रिक्विल का है ये। बट ये बहुत छोटा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था एक्चुअली कि ये कितने ml का है। तो बाकी बहुत ही अच्छा है ये। तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। एक और था मेरी लिस्ट में विश केयर का, वो मैं कभी आगे ट्राई करूँगी जब मेरा ये ख़त्म हो जाएगा। वो भी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और हाँ तो भी ये सनस्क्रीन चलो मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल जेल बेस्ड तो नहीं कहेंगे, आप देख सकते हो बिल्कुल जेल बेस्ड तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर है इसका, बट हार्ड क्रीम नहीं है। देख रहे हो आप कैसे गायब हो गया है ना। सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी होता है भाई गर्मियों में, सच्ची में। मेरे फोरहेड पे अलग से ही टैनिंग दिखती है। शायद जब हम गोवा गए थे, काफ़ी साल तो हो चुके हैं, काफ़ी साल तो क्या 3 साल या 4 साल आई थिंक। मतलब टैनिंग बहुत महीनों बाद गई थी गोवा से आए थे जब। तो अगर मैं कंपेयर करूँ ना अपना फेस और फोरहेड को, तो मेरे फोरहेड पे बहुत ज़्यादा टैनिंग दिखती है, ब्लैक ब्लैक दिखता है फोरहेड एज़ कम्पेयर टू फेस। कोई बात नहीं, चलो स्किन केयर करते रहो ठीक से अपना, सब ठीक हो जाएगा। इतनी टेंशन नहीं लेने का, चिल मारने का, राइट। स्किन केयर देखो, मतलब ये सनस्क्रीन देखा कितना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल भी क्रीमी या चिप चिप नहीं है, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। पता भी नहीं चल रहा कि मैंने फेस पे लगाया है, बहुत अच्छा है। तो ये एक्वेरिया का ये मैंने मंगाया था क्लींजर यानी फेस वॉश। काफ़ी ट्रेंडिंग में है आजकल ये एक्वेरिया के प्रोडक्ट्स, जो कि फ्रांस के मेड इन फ्रांस है, मतलब फ्रांस कंट्री के हैं। हाँ फ्रांस के हैं। और मैं तो चाहती थी खैर कि ये बेसिकली ऑयली स्किन वालों के लिए ही बनाया गया है, मॉइस्चराइज़र प्लस क्लींजर एंड सनस्क्रीन, तीनों ही। मेरा मन तो तीनों लेने का था, लेकिन मैंने सोचा कहीं पैसे मेरे वेस्ट जाएं,
और ना सूट हो, तो मैंने सोचा मैं एक एक करके यूज़ करना स्टार्ट करूँगी। पहली चॉइस मेरी यही थी एक्वेरिया की कि मैं इसी का मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँ, इसी का करूँ मैं क्लींजर, इसी का मैं सनस्क्रीन। तो मैंने सोचा मैं पहले क्लींजर मंगा के देखती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे स्विच करूँगी। उससे पहले मैं डॉट एंड की का ऑर्डर कर चुकी थी, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन भी कर ली थी। तो फिर लेकिन हाँ, मेरा फेस वॉश खत्म हो रहा था, तो मैं फेस वॉश कुछ सर्च कर रही थी कि ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग समर्स में मतलब अच्छा हो। तो मैंने ये यूज़ करा एक्वेरिया का क्लींजर, बहुत ही अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा ऑयली स्किन के लिए। मतलब मज़े ही आ जाते हैं लगा के, यूज़ करके। यूज़ करने के बाद स्किन सच में बहुत अच्छी लगती है कि ऑयल बिल्कुल हट चुका है ऐसे करके। तो मैं आगे जब मेरा डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं ज़रूर एक्वेरिया का ही वो मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन मंगा के ज़रूर देखूंगी, और फिर आपको उसका रिव्यू बताऊंगी कि कैसे हैं। तो भाई जिनकी भी ऑयली स्किन है ना, उनके लिए तो ये सच में बहुत बेस्ट है। एक्वेरिया का क्लींजर तो बहुत ही अच्छा है, और डॉट एंड की का ये वाला मॉइस्चराइज़र भी ग्रीन वाला, बिकॉज हमें ना मोस्टली नाइसिनामाइड बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। तो मेरे इस क्लींजर में भी है नाइसिनामाइड है, और इसमें मॉइस्चराइज़र में भी नाइसिनामाइड है, और इसमें नहीं है, बट हाई एल्यूरोनिक एसिड है, जो कि अगेन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मुझे बड़ी छोटी सी पॉकेट फ्रेंडली सनस्क्रीन है, सही है, कभी बाहर जाओ तो लगाना हो तो अपने बैग में डाला और यूज़ कर लिया। बाकी मैं ये तो सच में बेस्ट है, बहुत ही अच्छे हैं। तो आगे जब मेरा मॉइस्चराइजर खत्म होगा, मैं एक्वेरिया के साथ ही जाऊंगी, इसी का मैं मॉइस्चराइज़र मंगाऊंगी और इसी का फिर सनस्क्रीन, फिर आपको उसके रिव्यू दूंगी कि कैसा है ऑयली स्किन वालों के लिए, ठीक है। तो चलो भाई, मैं फटाफट से होती हूँ रेडी, बाल कॉम करती हूँ, फिर बनाना है लंच, नहीं तो मुझे पड़ जाएगी डांट। चलो मैं भागती हूँ, लंच बनाती हूँ फटाफट से। फिर सो गाइस फाइनली खाना बन चुका है, अब जाकर शांति से मैं अपना लंच कर रही हूँ। लक्ष्य भी आ चुका है स्कूल से, उसको भी दे दिया है लंच, और आज बनाए हैं मैंने माय फेवरेट मटर चावल, यानी नमकीन चावल। सुबह शाम हो चुकी है अभी, और पतिदेव को दे दिया मैंने शाम की चाय, और मैंने ले लिया अपना ठंडा दूध। इतनी गर्मी में मेरा तो कुछ गर्म पीने का बिल्कुल मन नहीं करता, चाय या कॉफ़ी कुछ। हाँ मैं ले लेती हूँ तब अगर मेरे सिर में दर्द हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, गला खराब कुछ होगा, तो भी मैं अपनी स्पेशली अपने लिए नहीं बनाती, मैं अवॉइड ही करती हूँ। अगर पति देव के लिए बना रही तब साथ में ले लेती हूँ। वैसे तो मुझे गर्मियों में सब चीज़ ठंडी ही पसंद है, ठंडा दूध। और जो दूध में मैंने मिला ली है ठंडाई, क्योंकि रखी हुई थी इतने दिनों से ठंडाई भी। पतिदेव बड़े राजी होके लेते, चलो ठंडाई लेके चलते हैं, पियेंगे। और खुद ने पी है एक दिन ही पीती शायद, उसके बाद पी ही नहीं। वैसे मुझे तो रूह अफ़ज़ा डाल के ज़्यादा अच्छा लगता है दूध एज़ कम्पेयर टू ठंडाई, तो मुझे तो रूह अफ़ज़ा वाला ही पसंद है। बट अभी रखी हुई थी तो मैंने सोचा इसको ख़त्म करते हैं, पहले ठंडाई वाला ही दूध पीऊँगी, जब ख़त्म हो जाएगा फिर रूह अफ़ज़ा पे आते हैं। चलो बच्चे भी राजी होकर रूह अफ़ज़ा वाला ही पी लेते हैं, ठंडाई वाला तो कोई पीता ही नहीं है। मैं और पतिदेव ही हैं दोनों पीने वाले, तो अभी फ़िलहाल तो वो भी नहीं ले रहे, तो अब मैं ही पीती हूँ उसको। तो मैं पी लेती हूँ अपना ठंडा ठंडा दूध। उसके बाद सब्ज़ी की टोकरी ऐसे के ऐसे ही सूख तो पैक चुकी थी कब की, अब उसमें सोच रही हूँ शीट वगैरह उसके साइज़ से काट के वो बिछा दूँ, फिर उसमें प्याज वगैरह लहसुन ये सब रखूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा शीट है प्लास्टिक की मेरे पास, वो ऐसी बची धरी, तो उसके साइज़ से काटूँगी, फिर उसको उस पर बिछा के फिर प्याज वगैरह रखूँगी। चलो फिर मैं पी लेती हूँ, अपना ख़त्म कर लेती हूँ दूध। अब देखो छत पे हमारे सामने पड़ोसी के पे आ गया बंदर, दिख रहा है आपको? तो ये बंदर बैठा हुआ है। ये लोग एक्चुअली बच्चे भुट्टा खा रहे थे, तो भुट्टा छीन लिया उनका, और ये बैठ के खाने लगा भुट्टा। ये देखो कैसे आराम से बैठ के खा रहा है। अभी बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे हमारे किराएदार के, हमारे साथ सब नीचे भाग गए डर के मारे, बंदर बंदर करते हुए। तो मैं ऊपर आई, मैंने देखा कहाँ है बंदर, तो सामने बैठा हुआ छत पे और आराम से बैठ के भुट्टा खा रहा है। इनको भी भूख लगी होती है ना, आ जाते हैं शायद खाना ढूंढते हुए। पर चलो अभी धूप भी नहीं हो रही इतनी तेज़, बस शाम होने ही वाली है। देखो बस सूरज छिपने ही वाला है, बस अब शाम का वक्त हो रहा है। टाइम मैं बता देती हूँ, 6:10 हो रहे हैं अभी शाम के।
तो चलो इतनी धूप नहीं है, नहीं तो बंदर भी बेचारा परेशान हो जाता है इतनी कैड़ी धूप में। तो अभी तो बैठ के खा ही रहा है, की तरफ मुंह करके बैठ गया है। कितना क्यूट लग रहा है ना। पर नेहा अगर ये तेरे पास आ गया ना, क्यूटनेस तो छोड़, तो डर के ही भाग जाएगी, है ना। बैठ के आराम से खा रहा है। तो प्यारा लग रहा है। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। अब बीच में तो मौसम ऐसा लग रहा था मुझे कि आंधी आएगी, बट अभी आंधी तो नहीं आ रही है, हवा चल रही है लेकिन अच्छी। और वो मेरे पीछे बंदर बैठा है, आप लोगों को दिख रहा होगा ना, उधर सामने हमारे पीछे पड़ोसियों का घर है, वहाँ पे बैठा हुआ है बंदर और आराम से खा रहा है भुट्टा। चलो मैं नीचे जाती हूँ भाई, क्योंकि मुझे तो करने हैं काम फ़िलहाल। चलते हैं नीचे। हाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है, मज़े ही आ रहे हैं, हवा बहुत अच्छी चल रही है। वो बैठा हुआ है बंदर उधर। अभी हर्षी लक्षु होते ना, दोनों भाग के ऊपर ही आते, बट वो दोनों तो, हर्षी तो मामा के घर है, लक्षु गया हुआ है ट्यूशन अपने, तो इसलिए अभी तो कोई नहीं है। सो गाइस हम जा रहे हैं अभी थोड़ी शॉपिंग के लिए, लक्षु की शॉपिंग के लिए, क्योंकि वो जा रहा है कुछ दिनों में एक ट्रिप पर, अपनी स्कूल ट्रिप पर। कहाँ जा रहा है वो आपको मेरे आने वाली व्लॉग में पता चलेगा, मैं आपको बता दूँगी। तो अभी उसके लिए थोड़ी शॉपिंग करने चलते हैं, काम हो गए हैं सारे ख़त्म, अब चलते हैं हम तीनों शॉपिंग के लिए। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड लेट्स गो देन। फाइनली शॉपिंग हो गई है हमारी कंप्लीट, और अब आराम से बैठ के पी रहे हम गन्ने का जूस। थैंक गॉड मार्केट में ऐसे बेंच मिलता नहीं है, बट मिल गया हमें, तो बेंच पे आराम से बैठ के जूस पी रहे हैं लक्ष्य और मैं, और पतिदेव उधर खड़े, और हम जूस पी रहे हैं यहाँ पे। बस अब घर चलते, बहुत लेट हो गया, इतनी देर तक डोलते रहे कुछ मिला ही नहीं, बट फाइनली मिल गया। तो अब चलते हैं घर, फटाफट से जूस फिनिश कर लेती हूँ अपना। भाई हम आए थे इधर, लक्ष्य को 1-2 टी-शर्ट और लेनी थी, और स्टोर हो गया क्लोज़। इन्होंने कहा क्लोज़ हो गया क्योंकि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो वो कह रहे मैम क्लोज़ हो गया। तो चलो अब चलते हैं फिर। आज सोचे थे कंप्लीट कर ही लेंगे शॉपिंग, बट आज भी रह ही गई। चलो फिर चलते हैं। तो गाइस मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड यहीं पर। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।